होगी चर्चा। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस समय चल रही हूँ स्टूडियो आदर्श के पास। आदर्श जी, और अब अपने दर्शकों को ग्रेटर कोलकाता का हाल बता देते हैं। इस हेलीकॉप्टर के जरिए हम आपको कोलकाता की बहुत सुंदर तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं, साथ ही साथ जो तमाम अलग अलग जगहों की सीटें वो बता देते हैं। ग्रेटर कोलकाता में देखिए 56 सीटें हैं और पत्रकारों के मुताबिक, वो पत्रकार जो जमीनी हकीकत समझते हैं, राजनीति समझते हैं, उनके मुताबिक टीएमसी के खाते में इन 56 में से 39 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी के पास 13 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। हुगली, हावड़ा, कोलकाता, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना की कुछ सीटें इन तमाम 56 सीटों में शामिल हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे सहयोगी मनोज्ञा का। फिर से शुरू करेंगे संबित जी से। संबित जी, क्या कहेंगे आंकड़े? अब ग्रेटर कोलकाता, इन आसपास के इलाकों में कैंपेनिंग तो बहुत की, आंकड़े भी कोरोना के वैसे ही बड़े हैं जैसे आलोक जी कह रहे हैं। क्या नेताओं की रैलियां इनकी भी जिम्मेदारियां लेंगी बढ़ते मामलों की? देखिए मनोज्ञा जी, आपने हमें इस डिबेट में आंकड़ों के लिए बुलाया है, एक एग्जिट पोल के लिए बुलाया है, और किसी ने बाध्य नहीं किया था कांग्रेस पार्टी को कि आप आके इससे भाग लें। वो जानते थे कि वो एग्जिट पोल में आ रहे हैं, फिर भी आए। जहां तक रैलियों का सवाल है, मैं आपको तथ्यात्मक रूप से 2-4 विषय रखूं। सर्वाधिक केसेस फरवरी के महीने में केरल में था। आप देख लीजिए, सर्वाधिक केसेस वहां था। उनके मुख्यमंत्री भी संक्रमित हो गए थे, मगर उस समय बिना मास्क के राहुल गांधी जी बच्चों के साथ वहां रैली कर रहे थे, स्कूल भी गए थे, पुशअप भी कर रहे थे, स्विमिंग भी कर रहे थे, मगर वहां उस समय सर्वाधिक केसेस थे। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 1 महीने के लिए, जब छत्तीसगढ़ में बहुत केसेस थे, वो आसाम में स्टेशन थे और आसाम के वो प्रभारी थे चुनाव के। उस समय इनको कोरोना दिखा नहीं। आज कोरोना कर रहे हैं। देखिए, कोरोना बहुत महत्वपूर्ण है, मगर आप 5 बजे के डिबेट में मैंने कोरोना पे सब कुछ किया है। आज आपने एग्जिट पोल पे मुझे बुलाया है। मैं इतना कहना चाहता हूं एग्जिट पोल को लेकर के। देखिए, 2 शब्द यहाँ याद रखने लगते, भय और जय। जहां तक एग्जिट पोल होता है, एक भय का माहौल बंगाल में हमेशा रहता है। लोग जो है वो हकीकत बताना नहीं चाहते, भले ही बीजेपी को वोट दे दे, बाहर आके बीजेपी का नाम नहीं लेते, क्योंकि उनको भय रहता है कहीं उनकी पिटाई ना, कहीं उनके ऊपर अत्याचार ना। तो एक भय के कारण जो भी एग्जिट पोल हो, उसमें आप 10 से 15% जो है ऐड करें, इजाफा करें। और जॉय फैक्टर, जॉय मतलब उमंग। इस बार जिस प्रकार से लोगों ने कोरोना के रूल को मानते हुए 70 से 80% बाहर निकलकर वोटिंग किया है, ये वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग है और केंद्र के लिए प्रो इनकम्बेंसी। जी संबित जी। मानव जी क्या कहेंगे? पूरी तरह एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग है? एक्चुअली मैडम, मैं बोलना चाहता हूँ कि संबित जी को थोड़ा सा बंगाल का ध्यान नहीं है। ये शायद बंगाल को गुजरात समझ रहे हैं, जहाँ 60% वोट होता है तो बहुत बड़ी बात है। वो इनकम्बेंसी की वोट होती है, एंटी इनकम्बेंसी की नहीं होती। लेकिन बंगाल एक ऐसा प्रांत है जहाँ 80, 85, 86, 87, 90% तक का वोट होता है हमारा। और हमारा ये इतिहास है। बंगाल एक ऐसा स्वतंत्र प्रांत है पूरे देश में, और इतना ऊर्जित है कि जहाँ महिलाएं नया साड़ी पहनती हैं सिर्फ वोट वाले दिन के लिए, वो खरीदती है। स्वतंत्र प्रांत है बंगाल। स्वतंत्र प्रांत क्यों है? इसलिए मानसिकता से नहीं है, मानसिकता से सभी प्रांत जो मानसिक गुलामी सर स्वतंत्र प्रांत है ना सर, देश ये प्रांत है। 70 साल की आजादी के बाद स्वतंत्र राज्य का क्या मतलब है, ये पूछेंगे आपसे एक बार फिर से। अभी फिलहाल चल रहे हैं मानव जी आदर्श के पास चल रहे हैं, उसके बाद फिर से आलोक जी के पास और आपके पास फिर से आएंगे। चलिए अब आपको जंगल महल रीजन का हाल बता देते हैं। यहाँ पर कुल 53 सीटें हैं और इन 53 सीटों में किसको कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये सुंदर दृश्य तो हम आपको कोलकाता शहर का दिखा ही रहे हैं, अलग अलग जो वहाँ के ऐतिहासिक इमारतें हैं वो तो दिखाई रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े भी देखते चलिए, ये बहुत अहम आंकड़े हो जाते हैं। जंगल महल में 53 सीटें हैं। इस पूरे रीजन में 27 सीटें टीएमसी के पास जाती दिख रही है, 24 सीटें जो है वो बीजेपी को मिल रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में दिख रही है। पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, बांकुड़ा, इन जिलों की ये 53 सीटें हैं। और वो पत्रकार जो जमीन पर रहकर राजनीति को समझते हैं, लोगों की नब्ज को समझने की कोशिश करते हैं, उन पत्रकारों का ये सर्वे है और उनके मुताबिक 27 सीटें टीएमसी, 24 बीजेपी और 2 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही हैं जंगल महल रीजन में। और यहां से ये सीटें किस तरीके से अगले रीजन की सीटें होंगी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जंगल महल रीजन में ये तमाम सीटें इस तरीके से बट रही हैं जो पत्रकारों को लगता है। सीधा रुख करेंगे मनोज्ञा का एक बार फिर से। आलोक जी, जंगल महल और सिंगल डिजिट, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो वहीं पर अभी भी थोड़ी आत्मग्लानि हो रही है कि आज भी हम डिजिट्स की बात कर रहे हैं।
अभी संबित भाई ने कहा कि राहुल जी वहां पर रैलियां कर रहे थे। ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने के बाद हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहता, और वैसे भी कंकरेंट लिस्ट में है वो सब्जेक्ट। ऑक्सीजन की सप्लाई राहुल गांधी के हाथ में नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन राहुल गांधी ने एक्सपोर्ट नहीं किया, केंद्र सरकार ने किया। ऑक्सीजन राहुल गांधी ने एक्सपोर्ट नहीं की। वैक्सीन के ऑर्डर्स राहुल गांधी ने नहीं दिए कि उनको उनकी जिम्मेवारी थी। राहुल गांधी के पास 300 सीटें नहीं थी। सब कुछ आपके कंट्रोल में था। इतने बड़े बड़े वेंटिलेटर्स के और पीएम केयर्स फंड में घोटाले हो रहे हैं, और उसके बावजूद आप राहुल गांधी पर आपकी सुई अटकी हुई। आलोक जी, मैं आपसे आम पूछती हूँ, आप अमरूद का जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे बंगाल के आंकड़े पूछ रही हूँ, आप फिर रेमडेसिविर पर चले गए। उसके लिए दूसरी डिबेट होगी। अभी बंगाल पर तो जवाब दे दीजिए अपने परफॉर्मेंस पर। सिस्टम कितना निर्दयी हो गया है। इतने पेशेंट्स की चालू है, और यहाँ हम बीजेपी को अभी इतने संख्या उसको मिल रहे हैं, इतने संख्या उसको मिल रहे हैं। आपकी रैलियां नहीं हुई है। अधीर रंजन चौधरी ने रैली नहीं की है बंगाल में, तब सिस्टम नहीं था। आप अधीर रंजन चौधरी की रैलियों पर जवाब दे दीजिए ना। आईएसएफ की रैली पर अब्बास सिद्दीकी ने एक रैली मास्क लगाकर नहीं की है। अभी किसी पार्टी ने कहा, यहाँ तक कि ममता बनर्जी जी ने भी, इन 8 फेजेस को कम कर दीजिए। 4 फेज आते आते इतना बुरा हाल हो गया उसके बाद भी कि इसको इकट्ठा कर दीजिए। केवल एक बीजेपी थी जिसने इलेक्शन कमीशन को कहा कि नहीं, मोदी जी की जब तक सारी रैलियां नहीं हो जाती तब तक नहीं होगा। रैलियां बंद हो गई, उसके बावजूद भी मोदी जी की वर्चुअल रैलियां होती रही। संबित जी, जवाब दीजिए। मोदी जी की रैली के लिए चुनाव आयोग ने ये सारी नियमावली को चेंज किया है, आरोप है आप पर। देखिए मनोज्ञा जी, आप तो बहुत राजनीतिक विश्लेषण को समझती हैं, ग्राउंड पे रहती। मनोज्ञा जी, पिछले वर्ष जब कोरोना का पहला कहर आया था उस समय बिहार का चुनाव चल रहा है। आरजेडी और कांग्रेस ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अच्छा कर रहे हैं। उस समय जब बिहार में बहुत केसेस हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा चलिए वर्चुअल रैली करते हैं, सारी रैली कैंसिल कर देते हैं। आरजेडी और कांग्रेस पुरजोर तरीके से अपोज करते उन्होंने कहा ये तो लोकतंत्र की हत्या होगी। कोरोना के रूल्स को मालूम कोरोना के, देखिए मैं बीच में बोलूंगा तो फिर ये डिबेट नहीं हो पाएगा। आलोक भाई, मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था। आलोक भाई थोड़ा सा इंतजार करिए। और मनोज्ञा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आलोक जी को एग्जिट पोल पे डिबेट नहीं करना है, डॉक्टर कितने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में चले जाएंगे इस बीमारी के बाद, तो नहीं करना चाहिए। या तो आप अभी भी कांग्रेस बीजेपी करना चाहते हैं। अगर भाई तब के आंकड़े अलग थे, अब के आंकड़े अलग हैं। अब तो संबित जी, अब तो तस्वीरें सामने आ रही थी लोगों की। अब तो तस्वीरें सामने आ रही थी। वाम मोर्चा और कांग्रेस ने कहा कि हम रैलियां नहीं करेंगे, टीएमसी ने भी बंद कर दी। बीजेपी को इतनी देर क्यों हो गई? नहीं, बीजेपी ने भी बंद किया। बीजेपी ने भी बंद किया, वर्चुअल रैली के माध्यम से किया। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि राहुल गांधी आखिरी दिन तक रैली कर रहे थे और जब उनको सिम्टम आ गया उन्होंने कैंसिल करके आ गए। राहुल गांधी देश के हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। राहुल गांधी ने मनोज्ञा जी, मैं बीच में बोलूंगा ये उचित नहीं होगा। लगातार बीच में बोल रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा राहुल गांधी 300 सीट जीत कर आप केंद्र में भैया बैठ जाओ। देखिए, अगर राहुल इनको कोई सीट मिलेगी नहीं, खड़े होते। अब मैं सबके बीच में बोलने वाला हूँ, फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। नहीं, वो तो कर ही रहे हैं। पूरे देश को आप देखिए, इनको कोई ऐसे तो पैसे में बातचीत नहीं हो पाएगी। सबके बीच में नहीं है। अरे मैं तो राहुल, संबित जी, आलोक जी, आप दोनों को रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और फिर इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना के साए में पड़े वोट तो किसे मिलेगी सियासी चोट? ममता अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी या फिर मोदी शाह की जोड़ी मारेगी बाजी? वोटर का सेंटिमेंट किसके लिए होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? 2 मई को किससे मिलेगी वोट की वैक्सीन या फिर लेनी पड़ेगी सीटों की ऑक्सीजन? सबसे तेज नतीजे, सबसे दिलचस्प विश्लेषण 2 मई सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ एबीपी